देवेंद्र बुटला झुकेगा नहीं साला। हाँ। तो दोस्तों इस वाले घर में हैं वे 4 ओखली, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उरख्याला। घासो जानो था तैयार होने बेटी ना, तो ये भी बढ़िया चाहिए यार लोडियो को कि घासो जानो तभी ये प्रकार से तैयार होना पड़ो। हम चिनियो हम मुख मक भी नहीं धुआना कुछ नहीं, सीधा जन सोंगड़ जन निकल। वाह वाह, गजब का कॉन्सेप्ट है आपका। तो बढ़िया तो है, अच्छा है अच्छा है, गजब बेटा। दोस्तों ये है हमारा गोबर का पहाड़, और इससे कई ज़्यादा और गोबर था हमारा, तो उसको हमने अपने खेतों में डाल दिया। और अभी भी इतना बाकी बचा हुआ है इस साल के सीजन का गोबर। और श्रीमती जी अभी भी लगी हुई है वह खेत में गोबर डालने पर। और आज जा रहे हैं हम खेतों में, तो खेतों में गोबर भी ले जाएंगे, वहाँ से हम घास भी लाएंगे भाई। तो 2 ही काम एक ही रास्ते हो जाएंगे। तो मैं भी आज श्रीमती जी के साथ में अपने खेतों में जा रहा हूँ, जहाँ से हमने हरा वाला घास लाना है भाई पेड़ों से। तो अभी तो श्रीमती जी यहाँ पे भर रही हैं भाई बारीक बारीक सा गोबर। तो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको मोल। तो हमारे 2 कट्टे भी रेडी हो गए हैं गोबर के, और अब है इस पे जोड़ा लगाने की बारी, मतलब रस्सी लगाने की बारी। तो इसके बाद चलते हैं सीधा नेरा की तरफ। देवेंद्र बुटला झुकेगा नहीं साला। हाँ, ऐसा ही रहेगा क्योंकि कंधे में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों पहुंच गए हम भी अपने खेत में इन गोबर के कट्टों को लेकर, और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका इन खूबसूरत पहाड़ों से और इन पहाड़ी गांव से भाई। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की 4 बजे से। तो सुबह का टाइम तो ऐसे ही गया, ड्यूटी पे गया था, तो कुछ खास मेंशन करने के लिए हुआ नहीं और ब्लॉग भी स्टार्ट करने के लिए हुआ नहीं। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो आज का ब्लॉग क्विट कर देते हैं। लेकिन अभी शाम को मैं यहाँ खेत में आया हूँ गोबर लेके श्रीमती जी के साथ में, तो सोचा चलो यार छोटा ही सही तो एक ब्लॉग बना ही लेता हूँ। तो अभी तो आए हैं हम अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर इन खेतों में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन खेतों में अभी बहुत सारा काम बाकी है। और अब हमारे पहाड़ों पर जो पिछले कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी उसके चलते नमी आ गई है भाई खेतों में, तो लोग अब हल लगाने भी बैठ गए हैं अपने खेतों पे। तो हमने भी तैयारी कर ली भाई हल लगाने की। धीरे धीरे इन खेतों को साफ करना है, बहुत सारी पत्तियां झड़ के खेतों में भर गई हैं। तो अभी इनको इकट्ठा करके इन पे आग लगानी है। तो श्रीमती जी तो लग गई हैं अपने काम पे, और अब मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ इन पत्तियों को इकट्ठा करके, फिर उसके बाद इसमें आग लगानी है। तो आप भी बने रहना, आज छोटा ही ब्लॉग होगा। तो देखते हैं कि ये काम कब तक हम निपटाते हैं। इसके बाद ले जाना है यहाँ से घास का भारा भाई, तो दोनों ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो श्रीमती जी ने तो पकड़ लिया अपनी बाणी और लग गई हैं वो इन पत्तों को इकट्ठा करने में। तो देखो आसपास बहुत सारे बांज के पेड़ हैं, तो बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं भाई, तो उनकी सारी पत्तियां ऐसे आ रही हैं नीचे खेतों में झड़ के। तो होता तो कुछ नहीं अनाज, अगर मैं आपको इस साल की खेती बताऊं गेहूं की, तो बहुत बुरे हाल हैं भाई। तो अपनी जो ड्यूटी है उसको तो पूरा करना ही है, तो क्या करें पहाड़ी लाइफ। और दोस्तों हमारे इस खेत में सुअर ने इतने बड़े बड़े पत्थर को उलट दिया है भाई। तो यहाँ पे हमने ये पुस्ता रखा था, तो पूरा उखाड़ के उसने नीचे इस खेत में डाल दिया। तो अभी एक काम और बढ़ गया है भाई हमारा। तो श्रीमती जी लगी हुए हैं पत्तियां इकट्ठे करने पे, और मेरी ड्यूटी है इन पत्थरों को यहाँ ऊपर रखने की। तो मैं भी फटाफट से लगता हूँ भाई, क्योंकि इस पे भी काफी मेहनत जाने वाली है। जय बजरंगबली।
तो दोस्तों हमने पत्तियां भी इकट्ठा कर लिए हैं और हमने यहाँ के पत्थर भी ऊपर इस पगार पे लगा दिए हैं भाई। मोटा मोटा ही लगाया है मैंने, क्योंकि सुअर ने बहुत बुरी तरीके से उनको नीचे फेंका था। तो श्रीमती जी अभी बड़ा बड़ा इकट्ठा कर रही हैं, तो मैं लगाता हूँ इन पत्तियों पे आग, क्योंकि जब हम हल लगाएंगे तब के लिए साफ मिल जाएगा हमको ये खेत। तो दोस्तों हमारे आड़े भी जल चुके हैं। तो ये जो सारी पत्तियां थी हमने इनको लाइन वाइज इस तरीके से रख दिया ताकि ये आग इन पत्तियों पे, सूखी पत्तियों पे आ जाए। तो खेतों में तो चलो कोई नहीं, जो खेती बाड़ी है उस पे तो चलता है, लेकिन जंगलों में नहीं लगानी चाहिए आग, मैं तो यही बोलूँगा। तो दोस्तों फ्योली के फूल भी खिल गए हैं भाई, और फ्योली के फूल खूबसूरत दिखते हैं इस पीले रंग में। तो जब हमारे यहाँ फुलमाई होती है हमारे पहाड़ों पर, तो फ्योली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक हमारे गढ़वाली फिल्म में है फ्योली, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो याद आ गया था मुझे फ्योली को देखकर फिर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घास का पेड़ काटने। तो यहाँ ऊपर है बल, तो श्रीमती जी उसको इकट्ठा करके भारी लगाएंगे और मैं पेड़ पे जाके उसको काटूंगा। तो दोस्तों मेरा आना हुआ घास के लिए, तो आज अपने पुराने घर के फिर से दर्शन हो गए हैं। तो अब तो ये हमारा पुराना घर बिल्कुल खंडर हो चुका है और घर की इन दीवारों पे इस तरीके के पेड़ जम चुके हैं भाई। तो आज फिर से यहाँ पे आके अपने पुराने घर के दिन याद आ गए हैं। तो कैसे करके यहाँ पर पहले जो हमारे घर के मेंबर रहे होंगे उन्होंने दिन काटे होंगे, और लगभग 40 साल प्लस हो गए होंगे इस घर को छोड़े हुए। तो आज इसकी हालत ये हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम भी आज फिर से इस घर को छोड़कर अपने नए वाले घर की तरफ चलते हैं। उधर 1 किलोमीटर दूर उस साइड में यहाँ से पेड़ लग गए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वाला घर है भाई हमारा बड़े दादाजी का घर। तो अब वो भी यहाँ पे रहते नहीं हैं, उन्होंने भी पलायन कर दिया है। यहाँ पे कभी कभी आते हैं इस वाले घर पे रहने के लिए। तो दोस्तों इस वाले घर में हैं वे 4 ओखली, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उरख्याला। तो देख सकते हैं आप, एक पत्थर पे 3 बना रखे हैं और एक अलग से यहाँ पे बना रखा है भाई। तो दोस्तों घर को अगर छोड़ देते हैं ना तो इस तरीके की हालत हो जाती है घर की। घर की देख रेख नहीं होने के कारण काफ़ी सारे घास वगैरह भी जम जाती है आंगन में, और घर की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके का हमारे पहाड़ों पे धीरे धीरे पलायन होता जा रहा है। और ये थी भाई हमारी पुरानी गौशालाएं। तो यहाँ पे है हमारा एक और घास का पेड़, तो अभी हमको उस घास के पेड़ पे घास काटना है, ये वाला घास का पेड़। दोस्तों आज के दिन की धूप भी इस डांडी के पार चली गई है। कुछ ही किरण बाकी रह गई हैं ऊपर ऊपर इन डांडी कांठियों में। तो कुछ ही समय में ये धूप भी छिप जाएगी, और इन गाँवों की तो बहुत पहले छिप गई थी। दोस्तों हमारे पहाड़ों पर कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कई ऐसी वनस्पति हैं जो भाई बहुत महंगी रहती हैं, लेकिन हम पहाड़ियों को उनका यूज पता नहीं है या हम उनका यूज करना नहीं चाहते, और हम हो गए मॉडर्न। जबकि इन चीजों का शहरों में और विदेशों में बहुत सारा यूज रहता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ तेज पत्ते की। तो तेज पत्ते का पेड़ है भाई, ये बहुत बड़ा पेड़ है, और भी बहुत सारे इधर पेड़ हैं तेज पत्ते के। पहले तो इसकी बनती है भाई अच्छी वाली कड़क चाय। दूसरी बात, तेज पत्ते का काम होता है भाई मसालों में। तो मसालों में भी इसको बहुत यूज करते हैं। इसकी छाल हो गई है, इसके पत्ते हो गए, बहुत सारे यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो ये वाला सूखा वाला है ना, ये भी तेज पत्ते का पेड़ था, और इसकी नीचे से पूरी छाल नेपालियों ने निकाल दी थी भाई। तो ये आज के डेट में सूख गया है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से नेपालियों ने इसकी छाल को खुदरा था भाई, जिसकी वजह से आज वो डेड हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा
इसकी पूरी छाल निकाली हुई थी भाई यहाँ पे तेज पत्ते, तो इसकी वजह से वो पूरा डंठल तेज पत्ते का पेड़ का सूख गया है। तो ऐसा भी ना करें कि जो सूखा कोई लकड़ी होगी उसकी छाल तो अलग बात है, लेकिन भाई इस तरीके की छाल निकाल के पेड़ को नहीं मारना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा। और दोस्तों जब भी मैं कभी यहाँ घूमने आता हूँ इस साइड में, जरूर मैं एक पत्ता निकाल कर चखता हूँ भाई। तो मैं अभी भी एक कच्चा पत्ता निकालता हूँ और चबाता हूँ भाई, क्योंकि अच्छा सा मीठा मीठा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है और मीठा होता है। तो ये मैंने पत्ता निकाल दिया, अब इसको खाता हूँ भाई मैं। तेज पत्ते के भी बहुत सारे फायदे हैं अगर हम आयुर्वेदिक तौर से देखें तो, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी वनस्पति और जड़ी बूटियां हमारे पहाड़ों पर पाई जाती हैं। तो अभी मैं इसको चख के देखता हूँ कि आजकल इसका स्वाद कैसा है। बहुत अच्छा स्वाद हो रखा है आजकल, हल्का मीठा है और थोड़ा चिपचिपा होता है ये, और थोड़ा सा तीखा, तो अच्छा लगता है। मैं तो काफी बार इसको खाता हूँ और बहुत सारे लोग खाते थे पहले, बचपन में भी हम बहुत ज्यादा खाते थे। ये तो सड़क के किनारे ही है, लेकिन नेपालियों ने एक चीज बहुत गलत करी इस पेड़ के साथ में। यहाँ पे वो काम पे लगे हुए थे, तो इनका डेरा था यहीं पास में, तो उन्होंने देखा होगा ये, तो उन्होंने उस पेड़ का जो तना है ना उसकी सारी भाई छाल निकाल दी। आज की डेट में पूरा वो पेड़ का जो एक हिस्सा है वो पूरा सूख गया है। तो इस चीज से हमको बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए किसी की हत्या, चाहे वो पेड़ हो चाहे जानवर। और अब तो इस पर सूख गए हैं ये वाले सारे पत्ते, तो एक मैं भी घर लेके जाता हूँ मैं, मसाले में डालने के काम आएगा ये। तो ये ऑलरेडी सूखा हुआ है, तो इसको मैं भी घर लेके जाता हूँ, ये वाला।